8 क्लास का संस्कृत तीसरा लेसन है। शीर्षक है अस्माकम देशः। परिचय कराते हैं। हमारा देश भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण एक और संसार में अपनी प्राचीनता का गौरव धारण करता है, तो दूसरी ओर अत्याधुनिक विकसित देशों के साथ चलते हुए अपने आधुनिक गौरव से भी संपन्न है। किसी समय इस देश की सीमाएं पूर्व पश्चिम में बहुत बड़े क्षेत्र को व्याप्त करती थी। पहले ही आंतरिक राज्यों की उपस्थिति यदा कदा संघर्षात्मक भी होती थी, किंतु आज यह उपमहादेश कई खंडों में विभक्त हो चुका है। भारतवर्ष के नाम से अवशिष्ट देश अत्यधिक संपन्न एवं महत्वपूर्ण है। इस पाठ में देश के प्राचीन और आधुनिक दोनों रूपों का यथार्थ निरूपण है। संस्कृत में देखते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहु भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जिस देश के उत्तर में समुद्र है, हिमाद्रेः चैव दक्षिणम, और दक्षिण में पर्वतराज हिमालय है, वर्षम तद भारतम प्राहु, उस देश को भारतवर्ष कहते हैं, भारती यत्र संतति, और उसके संतान को भारतीय कहते हैं, या वहाँ पर रहने वालों को भारतीय कहते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्ष मिति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। प्राचीन कालात् अस्य देशस्य प्राकृतिकी समृद्धि, साहित्यिकं योगदानं, सांस्कृतिकं वैभवं च आश्चर्यकरं बभूव। प्राचीन काल से ही इस देश की प्राकृतिक समृद्धि, साहित्यिक योगदान और सांस्कृतिक वैभव आश्चर्यजनक हुआ। अत्रैव वेदानाम आविर्भावः, यहाँ ही वेदों का आविर्भाव, वेदों का जन्म सप्त सिंधु प्रदेशे जाता, सप्त सिंधु प्रदेश में हुआ। यत्र भौतिकम आध्यात्मिकम च चिंतनम अद्भुतम आसीत्, यहाँ का भौतिक और आध्यात्मिक चिंतन अद्भुत था। उत्तर भारते महाकाव्यानाम पुराणानाम शास्त्राणाम च व्यापकता दक्षिण देश भागमपि स्वप्रकाशे आनयत्। उत्तर भारत में महाकाव्यानाम, महाकाव्य, पुराण और शास्त्रों का विस्तार दक्षिण देश भाग को भी अपने प्रकाश में लाया। तत्रापि शिल्पादिकारं प्रभृतयः ग्रंथाः प्राचीन कालतः एव तमिल साहित्य से गौरवं वर्धितवन्तः, वहाँ प्राचीन काल से ही तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पादिकारं गौरव को बढ़ाया है। संपूर्णस्य भारतस्य संस्कृति के एकत्वे पुराणानाम योगदानम अविस्मरणीयम्, संपूर्ण भारत के सांस्कृतिक एकता, पुराणों का योगदान अविस्मरणीय है। इदानीं भारतस्य जने जने धर्मस्थलानां तीर्थयात्रार्थं यः अभिनिवेशः दृश्यते स नूनं पुराण साहित्ये कृतम्। इस समय भारत के जन जन में धर्म स्थल और तीर्थ यात्रा का जो दृश्य दिखाया जाता है, वह निश्चय ही पुराण साहित्य द्वारा किया गया है। दक्षिणस्य निवासी बद्री केदार यात्राम करोति, दक्षिण के निवासी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करते हैं। उत्तरस्य निवासी रामेश्वरम कन्याकुमारी तीर्थम च गंतुम इच्छति, उत्तर के निवासी रामेश्वरम और कन्याकुमारी की तीर्थयात्रा करने की इच्छा करते हैं। एवमेव द्वारिका
कामाख्यादिषु स्थलेषु गच्छन्ति तीर्थयात्रिका। इस प्रकार द्वारिका और कामाख्या स्थलों में भी तीर्थयात्री जाते हैं। अस्ति देशस्य नद्यः पुण्यतोयाः मन्यन्ते। इस देश के नदियों का जल पवित्र माना जाता है। पर्वताः पवित्राः कथ्यन्ते। पर्वत पवित्र कहे जाते हैं। वृक्षा पूज्यन्ते। वृक्ष पूजे जाते हैं। प्रकृतिं प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत्। प्रकृति के प्रति भारतीयों का आश्चर्यजनक आकर्षण था। पूजनीयत्वात् प्रकृते प्रदूषणम पापम मन्यते स्म। पूजनीय प्रकृति का प्रदूषण पाप माना जाता था। अतएव पर्यावरणस्य कापि समस्या अत्र नासीत्। इसलिए पर्यावरण की समस्या वहाँ बिल्कुल नहीं थी। अस्मिन् देशे विज्ञानस्यापि महती प्रतिष्ठा आसीत्। इस देश में विज्ञान की भी बहुत प्रतिष्ठा थी। वास्तुशिल्पिनः विशालानि मन्दिराणि निर्मान्ति स्म। वास्तुशिल्पी विशालानि मंदिरानि विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे। भवनानि भव्यानि क्रियन्ते स्म। भव्य भवन का निर्माण करते थे। आकाश पिंडानि ज्योतिर्भि अध्ययन्ते स्म। आकाश पिंडों का अध्ययन ज्योतिषी करते थे। अत्र चिकित्सा शास्त्रमपि प्रगतिशीलम। यहाँ चिकित्सा शास्त्र भी प्रगतिशील था, प्रगति पर था। गणित शास्त्रे शून्यस्य कल्पना भारतेन कृता। गणित शास्त्र में शून्य की कल्पना भारत ने किया। ये न दशमलव गणना प्रारभत। जिसे दशमलव की गणना प्रारंभ हुई अन्य देशेषु अपि गता और दूसरे देशों में भी गया। भारतस्य प्राचीन गौरवम मध्यकाले किंचित तिरोहितम पराधीनतया। भारत का प्राचीन गौरव मध्यकाल में पराधीनता के कारण कुछ तिरोहित हो गया, छुप गया था। किंतु इस समय शिक्षिताः सन्तः जनाः आधुनिके विज्ञाने अपि प्रतिभां दर्शयन्ति। किंतु इस समय शिक्षित सज्जन लोग आधुनिक विज्ञान में भी प्रतिभा को दिखाए हैं। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई प्रभृत्या। सीवी रमन, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई इत्यादि वैज्ञानिक आधुनिक भारतस्य गौरववर्धका। आधुनिक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले हैं, गौरववर्धक हैं। एवं इस प्रकार महात्मा गांधी सदृश कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर सदृश साहित्यकार, अरविंद सदृश दार्शनिक, राधा कृष्णन सदृश शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद सदृश स्थिति प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारतस्य गौरव रूपाः नेतारः सन्ति। इस प्रकार महात्मा गांधी के समान कर्मवीर, रविंद्रनाथ ठाकुर के समान साहित्यकार, अरविंद के समान दार्शनिक, राधा कृष्णन के समान शिक्षक, राजेंद्र प्रसाद के समान स्थिति प्रज्ञ इत्यादि वर्तमान भारत के गौरवपूर्ण नेता हैं, गौरव को बढ़ाने वाले नेता हैं। सम्प्रति देशस्य विकासः सर्वात्रिकः वर्तते। इस समय देश का सभी ओर से विकास हुआ। कृषि क्षेत्रे नवीनाः प्रयोगाः। कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रयोग। संचार साधनानि उत्कृष्टानि। संचार के उत्कृष्ट साधन। अंतरिक्ष क्षेत्रे अपि विशिष्टम योगदानम। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी विशेष योगदान। स्वास्थ्यम प्रति जन जागरणम। स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जन जागरण। चिकित्सा सुविधा नाम वृद्धि। चिकित्सा सुविधा की वृद्धि। सर्व शिक्षा अभियानम इत्यादिनी उल्लेखनीयानि सन्ति। सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि उल्लेखनीय हैं।
सर्वथापि देशः संसारस्य अग्रगण्येषु गणनीयो वर्तते। सभी तरह से देश संसार के अग्रगण्य देशों में गिने जाते हैं। इस तरह से ये तीसरा लेसन समाप्त होता है।